हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड। गाइस, हमने ऑलरेडी ज्योमेट्री में यूज होने वाले सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पार्ट वन में डिस्कस किया। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट वन देखिए और पार्ट वन देखने के बाद पार्ट टू देखिए, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पार्ट टू एक्सरसाइज 10.1। इसमें हमने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो भी एक्सरसाइज में गिवन है और एग्ज़ाम व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें फिगर दे रखा है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। देखते हैं। गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन विथ द हेल्प ऑफ फिगर। फिगर से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, उसे देखते हैं। ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट्स देम एट आर एंड एस रिस्पेक्टिवली, देन एंगल ए आर एस एंड एंगल बी आर एस फॉर्म। क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन है, और एक पी क्यू लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, काटती है आर और एस पर। दो पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी, इसको एक लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट करती है, इसको काटती है आर और एस पर। तो बतानी है कि जो एंगल ए आर एस एंड एंगल बी आर एस किस फॉर्म में है, क्या रिलेशन है, क्या बताती हैं। ठीक है, हमने पार्ट वन में बताया है कि लीनियर पेयर क्या होता है, करस्पॉन्डेंस एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वो इन्हीं में से कोई एक रिलेशन होगा, कोई एक फॉर्म होगा। तो देखते हैं यहाँ पे गाइज, जो भी लेटर बीच में लिखा होता है उसी एंगल की बात होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस, इट मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बी आर एस, यहाँ पे जो लेटर है आर है तो आर की बात हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं बी आर एस, इट मीन्स इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो बतानी है कि किस फॉर्म में है, क्या रिलेशन है। जो हमने लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, वर्टिकल एंगल, इन सब में से किस फॉर्म में है, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एंगल ए आर एस प्लस एंगल बी आर एस, इनको जमा करने पे हमें मिल जाएगा 180, या बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं कि किसी लाइन पर बने पेयर एंगल का जमा अगर 180 हो तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर। तो इस तरह से जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि जो ये रिलेशन है, जो ये फॉर्म है, ए लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म का एग्जाम्पल है, और इसका आंसर हो जाएगा लीनियर पेयर। नेक्स्ट है हमारा एंगल ए आर एस एंड एंगल आर एस डी फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ। इसी फिगर से हमें बतानी है कि जो एंगल ए आर एस और एंगल आर एस डी क्या शो करती हैं। तो देख सकते हैं फिगर में कि जो एंगल आर है और एंगल एस है, एंगल ए आर एस और एंगल आर एस डी, इट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है इस एंगल की, यहाँ पे बात हो रही है इस एंगल की, और इस एंगल की बात हो रही है। तो जो गाइज तो हमने पार्ट वन में पढ़ रखा था, जब किसी पैरेलल लाइन या नॉन पैरेलल लाइन, समांतर लाइन या असमांतर लाइन को कोई तिर्यक रेखा, कोई वर्टिकल लाइन कट करती है, इस वर्टिकल लाइन, इस तिर्यक रेखा के अपोजिट जो एंगल बनते हैं उसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। हमने एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी और सी डी, हमने नेम वही दिया, हमने इसी फिगर को सीधा करके बनाया। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और पी क्यू एक वर्टिकल लाइन या तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे एंगल आर और एस, यह दोनों वर्टिकल के अपोजिट हैं। इस तिर्यक के एक साइड यह है, एक साइड इधर है, इस तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड में है एक दूसरे के। यहाँ पे इसको हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल या वैकल्पिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा एंगल ए आर एस और एंगल आर एस डी, ये हमारे अल्टरनेट एंगल वैकल्पिक कोण के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है इफ़
एंगल पी आर बी इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल क्यू एस सी। अगर एंगल पी आर बी की वैल्यू 60 डिग्री है तो क्यू एस सी की वैल्यू क्या होगी? तो देख सकते हैं हमने उसी फिगर को सीधा करके बनाया है। तो देख सकते हैं कि जो पैरेलल लाइन को ये तिर्यक रेखा कट कर रही है ना, वर्टिकल लाइन कट कर रही है, तो एक हमने नाम दिया एक 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हैं। हमने पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे से बताया कि वर्टिकल लाइन के वर्टिकल अपोजिट क्या होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये चारों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो पी आर बी की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 सबकी वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री होगी। तो यहाँ पे क्यू एस सी यह एंगल 4 को डिनोट करता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 60 डिग्री हो जाएंगे, सारे की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह से एंगल क्यू एस सी की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, देन फाइंड एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू। यहाँ पे फिगर दे रखा है, ए बी और सी डी एक लाइन है जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। तो यहाँ पे गिवन है बी ओ डी इक्वल टू 72 दे रखा है, तो बतानी है सी ओ बी क्या होगा। तो जो बाकी एंगल हो उसको मैंने नाम दे दिया 1 2 3। तो देख सकते हैं 7 बी ओ डी और एंगल 1 को जमा करने पे हमें मिल जाएगा एक लीनियर पेयर। बी ओ डी और बी ओ सी या एंगल 1 बोल दें, दोनों को जमा करने पे हमें मिल जाएगा लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, जिनका जमा 180 होता है। तो यहाँ से हम बी ओ डी प्लस बी ओ सी दोनों को जमा करने पे हमें मिल जाएगा 180 डिग्री। बी ओ डी की वैल्यू 72, इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो बी ओ सी की वैल्यू, एंगल बी ओ सी की वैल्यू 108 डिग्री आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन फिगर ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे फिगर दे रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक परपेंडिकुलर लाइन है। स्ट्रेट लाइन का नाम ए बी है और परपेंडिकुलर पी ओ है, जो कि स्ट्रेट लाइन को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक एंगल की वैल्यू 5x है और दूसरे साइड एंगल की वैल्यू 5x + 10 है। तो बतानी है x की वैल्यू क्या होगी। तो देख सकते हैं ये दोनों क्या करेंगे, एंगल पी ओ बी और एंगल पी ओ ए, इनको जमा करने पे हमें मिल जाएगा लीनियर पेयर जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो यहाँ से दोनों का जमा 180 डिग्री वैल्यू रख दिए। इसकी वैल्यू 5x + 10, इसकी वैल्यू 5x 10x हो गए प्लस 10 को हम इस साइड लेके आ गए तो 180 - 10 70 हो गया। x की वैल्यू 10 से डिवाइड कर देंगे, 170 अपॉन में 10, यहाँ से मिल जाएगा x की वैल्यू 17। यही x की वैल्यू हो जाएगी और आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर L इज पैरेलल टू M, फाइंड एंगल 1 to 7। गाइज ये फिगर दे रखा है जिसमें एक एंगल की वैल्यू 70 दे रखा है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है। पूछा बाकी एंगल की वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, हियर लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल। यहाँ पे L और M, यहाँ पर लाइन L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो कि गिवन है, ठीक है। और जो एक लाइन है उनको इंटरसेक्ट करती है, उनको काट रही है। तो देख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 70 दोनों के मिलाने पे हमें मिल जाएगा लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है। एंगल 1 + 70 ये लीनियर पेयर बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन पर बना रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 की वैल्यू। तो एंगल 1 + 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, जिसे हम लीनियर पेयर या रैखिक युग्म कहते हैं। यहाँ से 70 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 180 - 70, एंगल 1 की वैल्यू हो गई 110। यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो वर्टिकल अपोजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसमें इजली बताया गया है।
तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। यह प्रॉपर्टी होती है वर्टिकल अपोजिट एंगल या विपरीत लंबवत कोण की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, सारे चारों ये आपस में इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 सबकी वैल्यू 110 होगी। क्योंकि 1 की वैल्यू 110 आ गई तो 1 से सारे इक्वल हैं, 1 के सारे इक्वल हैं, तो बाकी की वैल्यू भी 110 होगी। जो रिमेनिंग है उसको देखते हैं। यहाँ पर एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 7 के, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 5 और 70 ये चारों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, संगत कोण होते हैं। अब संगत कोण क्या होते हैं गाइज, आप पार्ट 1 में देखिएगा, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे यह दोनों आपस में इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं, तो चारों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे एंगल 2, एंगल 7, एंगल 5 और एंगल 70 के इक्वल हो जाएंगे, इसलिए इनकी वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगी। तो गाइज आपका 10.1 एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइज़।